नमस्कार, मैं सानिया सिंह। मेरा आज विषय है क्या हम आज़ाद हैं। तो विषय को विस्तार देने से पहले सबसे पहला प्रश्न रखती हूँ कि आज़ादी क्या है। आज़ादी का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, अर्थात किसी भी रूप में आप पर किसी का भी नियंत्रण ना हो, या यूं कहें किसी दूसरे के अधीन नहीं बल्कि स्वयं अपने अधीन या स्वतंत्र होने की अवस्था, यह भाव है आज़ादी। आज़ादी यूं तो हमारे संविधान में सबको बराबर मिली है, हर नागरिक के अधिकार बराबर हैं। तो हमारा यहाँ ये सवाल क्यों उठता है कि क्या हम आज़ाद हैं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, हम आज़ाद हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हकीकत में हाँ, हम आज़ाद नहीं हैं। देश के संदर्भ में बात करूं तो आज़ादी का मतलब सिर्फ कागज पर मेरा देश के नाम से एक नक्शा बना देने की आज़ादी भर से नहीं होता। इस आज़ादी का मतलब होता है सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी से सांस लेने की आज़ादी, प्यार करने की आज़ादी, नाराजगी जाहिर करने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी और सही सवाल का जवाब पाने को मजबूर कर देने की आज़ादी। और अगर इन सब के सवाल का जवाब ना में है तो फिर यही मान लेना चाहिए कि आज़ादी अभी दूर की कौड़ी है। हम अभी भी मानसिक तानाशाही के दिवालियेपन के शिकार हैं। इस तानाशाही की दीवारें इतनी डरपोक और कमजोर हैं जो हवा के एक झोंके तक से कांपने लग जाती हैं। किसी अंधेर नगरी चौपट राजा की तानाशाही के फायदे बताने वाले भी कम नहीं होते कि यहाँ तो टके सेर भाजी टके सेर खाजा मिलता है, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ फांसी पर उसे नहीं चढ़ाया जाता जिसने अपराध किया होता है, बल्कि फांसी का हकदार तो उसे माना जाता है जिसके गले के नाप का बंदा बन जाता है। अब ये नाप किसी 22 साल के बच्चे के गले का हो सकता है जो किसानों के हक की आवाज उठाती है और कहती है अगर किसानों की हक की आवाज उठाना अपराध है तो हाँ, वह जेल में ही ठीक है। ये फंदा किसी नौजवान के गले की नाप हो सकता है जो सत्ता की फेल होती व्यवस्था पर ठहाके लगाता है और वीडियो बना देता है। ये फंदा किसी 80 साल के बूढ़े के गले का नाप हो सकता है क्योंकि उसकी कलम से उठती आवाजें सत्ता के कानों में चीखों की तरह गूंजने लगती है, जबकि ऐसा करने वाले भूल जाते हैं कि ये आवाजें गले से नहीं हौसले से निकलती हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी हालत अब भी उस पक्षी की जैसी है जो एक लंबी कैद के बाद पिंजरे में से आज़ाद तो हो गया, पर उसे नहीं पता कि इस आज़ादी का उसे क्या करना है। उसके पास पंख हैं, ये सिर्फ उस सीमा में ही रहना चाहता है जो उस पक्षी के लिए निर्धारित की गई। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या अगर हम आज़ाद हैं तो फिर आज़ादी के इतने बरस बाद भी वतन में अपने ही गुलशन उजाड़ने का सिलसिला क्यों नहीं थमा? हमें गर्व भी है इस आज़ादी पर कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद हमें स्वशासन का अधिकार मिला, लेकिन क्या सरकार चुनने की आज़ादी के साथ हमें स्वराज मिला? क्यों आज़ाद भारत दो भारत दिखाई देते हैं? एक वो भारत जो ऐशोआराम के साथ बिस्तर पर चैन से सो रहा है और दूसरा फुटपाथ की तपती जमीन पर अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। आंकड़ों पर बात करूं तो वर्ष 2011-12 में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अफसोस 2 वक्त की रोटी आबादी के 20% हिस्से तक पहुंच पाना भी सपने सा लगता है। आज़ादी के मायने आज मुझे बेमानी से लगते हैं। अपने इस कथन की सिद्धि के लिए मैं कुछ तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एक गैर सरकारी संगठन NGO फ्रीडम हाउस ने भारत के दर्जे को स्वतंत्र से घटाकर आंशिक स्वतंत्र कर दिया है। फ्रीडम हाउस संगठन की सालाना वैश्विक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 67वीं है। सूचना के अधिकार में हमें सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार मिला, सरकारी फैसलों से हमें आज़ादी नहीं मिली। जब इंसाफ के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो असल मायनों में हमें आज़ादी नहीं मिली। हर क्षेत्र हर व्यवस्था में अंग्रेजियत से हमें आज़ादी नहीं मिली।